भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन अनंत भगवान का पूजन होता है तथा व्रत का विधान है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्र उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो। कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताएं। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकें अथवा व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है? क्या शेषनाग हैं या तक्षक सर्प हैं अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल, विपुल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशाएं, भूमि, पाताल, भूलोक इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विश्वेश्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए और अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या प्राप्त होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार में कहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वरिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। इसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम करकणा था,
से विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव करकणा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा देहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर हुई। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सातिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौभार्या अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। इसी समय में वेद जानने वालों को श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में कौंडिल्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रहम सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों में मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचक तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। ऐसा वचन सुन कर्कशा ने क्रोधित हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिया। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचन को सुनकर वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उनके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना के तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का विधान क्या है और इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनावें, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें और कुपर्ता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत की पूजन करें। कुसा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और देवी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोर का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे यह व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने उन स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर उस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ को भोजन दिया गया, आधा ब्राह्मणों को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर आई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौधन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत
हो पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे से तूने मुझे बस में करने को बांधा है ना? सत्य कह, किसके अर्थ यह डोरा तूने धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धानाद्य संपदा को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के पद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत शूद्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह से नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा वायु भक्षण करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिनकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उनके आक्षेप से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख और दुखों से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसके फलों से संपन्न वृक्ष देखा, उसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किस स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें ना देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी हो आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा कि द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौ स्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही है, तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिल्य ने पुष्करणी को पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा और हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख चक्र गदा पद्म और गरुण सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज औश कैतुब मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले उन विश्वरूप को कौंडिल्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला परमात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर,
आज मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। आपने कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या ना देवें। अनंत देव बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अनंत समय तक तेरा स्मरण होगा और पीछे निस्संदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। शीलकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पावेगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ। कृपा कर आप उत्तर दीजिए। जौ, आम वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्य, कर्णी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्यकर्णी हुई है। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति के दोनों भगिनी थी। जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्राह्मण अतिथि दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है तथा गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर हो गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहान करना चाहता है, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। इस तरह कथा संपूर्ण होती है। बोलो अनंत भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगामी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि तथा कथा के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।